आप देख रहे हैं द विचर सीजन 2 एंड एपिसोड 1। सीजन 2 की स्टार्टिंग से पहले मैं आपको सीजन 1 के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ में बता देता हूँ। सीजन 1 में रिव्यू ऑफ गैरोल्ड को दिखाया जाता है जो एक विचर है। ये एक तरीके से इंसान ही होते हैं बट इनके पास कुछ पावर्स होती है जो इनको नॉर्मल इंसानों से अलग बनाती है। इसका काम होता है लोगों से पैसे लेकर मॉन्स्टर को मारना। इस सीजन में और भी बहुत सारे कैरेक्टर हैं बट अभी हम मेन कैरेक्टर के बारे में बात करेंगे, जैसे गैरोल्ड, सिरी और येनिफर। गैरोल्ड एक पार्टी में जाता है। यहाँ पर वो एक आदमी की जान बचाता है जो श्रापित था। वहाँ पर वो आदमी गैरोल्ड से कुछ मांगने के लिए कहता है। गैरोल्ड उससे लॉ ऑफ सरप्राइज मांग लेता है जिससे सिरी की डेस्टिनी गैरोल्ड से जुड़ जाती है। सिरी को लिफ्टगार्ड के लोग ढूंढ रहे थे, वो उनसे बचने के लिए कुछ पावर्स का यूज कर लेती है। उसके पास कुछ ऐसी हिडन पावर होती है जो सिरी को भी नहीं पता होता है वो क्या है, और जब उन पावर का यूज करती है तो अपने आसपास सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देती है। अब बात करते हैं थर्ड कैरेक्टर येनिफर के बारे में, जिसको एक कुबड़ी लड़की के रूप में दिखाया था बट वो कैसे अपनी कुछ मैजिकल पावर का यूज करके अपने आप को एक बहुत सुंदर लड़की में बदल लेती है, जिसने लास्ट एपिसोड में अपने मैजिक से लिफ्टगार्ड के लोगों को खत्म कर दिया था। और यहीं पर ये सीजन भी खत्म हो जाता है। अब बात करते हैं सीजन 2 और एपिसोड 1 के बारे में। वीडियो की शुरुआत में एक आदमी के साथ 2 फीमेल्स को दिखाया जाता है जो एक सुनसान जगह पर है। उनको रात बिताने के लिए घर की जरूरत थी, जिसके लिए वो आसपास के घरों में आवाज लगाते हैं बट कोई नहीं आता। थोड़ी देर बाद आसमान में से कुछ उड़कर आता है और एक एक करके तीनों आदमी को मार देता है। इससे हमें ये पता चलता है कि यहाँ पर कोई मॉन्स्टर है जिसको हम आगे स्टोरी में देखें क्योंकि वो है क्या। अब टिसाया को दिखाया जाता है जो येनिफर को सर्च कर रही है। लास्ट एपिसोड में येनिफर ने अपनी सारी पावर्स का यूज करके अपने लोगों को बचाया था, पर उसके बाद से उसका कुछ पता नहीं है। टिसाया अपने मैजिक से लोगों की मेमोरी को भी खंगाल रही है जिनसे येनिफर का पता चल सके, बट वो कहीं नहीं मिलती। वहाँ पर वेलगेफोर्ड भी आ जाता है जो टिसाया को कहता है जिसे तुम ढूंढ रही हो वो अब नहीं है, इस बात को एक्सेप्ट करो। वो ये भी कहता है कि ये हम जंग जीत चुके हैं। पर यहाँ पर गैरोल्ड और सिरी भी आ जाते हैं। आपको याद होगा पिछले सीजन में सिरी को सपना आया था कि टिसाया येनिफर चिल्ला रही है। सिरी गैरोल्ड को बताती है मैं अपने सपने में यह जगह देख चुकी हूँ। अब गैरोल्ड टिसाया के पास आता है और येनिफर के बारे में पूछता है और दोनों को ही लगता है कि येनिफर मर चुकी है। अब गैरोल्ड और सिरी चलते चलते जंगल में आ जाते हैं। वो कुछ समय के लिए रुककर आराम करना चाहते हैं। सिरी सोने की कोशिश करती है बट उसे बार बार गंदे ख्याल आते हैं, मतलब सपने आते हैं। वो उठकर बैठ जाती है और गैरोल्ड का तो आपको पता ही है, उसको तो नींद नहीं आती। वो यहाँ पर गैरोल्ड से पूछती है मैं तुम्हें लॉ ऑफ सरप्राइज में कैसे मिली। तो गैरोल्ड बताता है मैंने तुम्हारे पिता की जान बचाई थी तुम्हारी नानी से, क्योंकि वो एक श्रापित इंसान थे। इसके बदले में उन्होंने मुझे लॉ ऑफ सरप्राइज दिया। उनको भी नहीं पता था कि मुझे सरप्राइज में तुम मिलोगी। अब एरिटोजा में दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ घायल जादूगरों का इलाज चल रहा है, जिसमें ट्रेस मैरीगोल्ड काफी गंभीर हालत में है। सभी जादूगर मिलके उसका इलाज करते हैं। आपको याद होगा लास्ट एपिसोड में वो लोगों को बचाते हुए खुद घायल हो जाती है। अगर आपने सीजन 1 के एपिसोड नहीं देखे तो वो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। यहाँ पर येनिफर का जिक्र होता है पर यहाँ पर भी सभी को लगता है कि वो मर चुकी है। अब टिसाया के पास निल्फगार्ड का एक ऐसा पर्सन है जिससे वो सब कुछ पता करना चाहती है, जिसका निल्फगार्ड के मेन रूलर से सीधा संपर्क था। इसका नाम काहिर है, जिसने लास्ट एपिसोड में सबको परेशान करके रखा था। अब टिसाया उसको टॉर्चर करना स्टार्ट कर देती है, पर वो निल्फगार्ड का इतना वफादार है कि टिसाया को कुछ भी नहीं बताता है। आगे वीडियो में येनिफर को दिखाया जाता है जो जिंदा है। उसे देखकर काफी खुशी हो रही है। वो एक पेड़ से बंधी हुई है जिसको फ्रेंजला मतलब निल्फगार्ड के लोगों ने बंदे बना रखा है। और वीडियो में गैरोल्ड और सिरी को दिखाया जाता है जो रास्ते में एक दूसरे से बात कर रहे हैं। सिरी गैरोल्ड से किरी मोरेन के बारे में पूछती है। गैरोल्ड बताता है कि कियर मोरेन वो जगह है जहाँ पर हम सर्दियों में जाते हैं और अपनी घुट्टी तैयार करते हैं, मतलब अपना टॉनिक तैयार करते हैं जिससे हमें ताकत मिलती है। वो मेरा घर है। यहाँ पर सिरी को सिंट्रा की बातें याद आ जाती है कि मैं भी लड़कों के कपड़े पहनकर गली में खेला करती थी। वो थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पर एक हिरन मारा पड़ा है, जिसे देखकर रोज काफी परेशान हो जाता है। रोज उसका घोड़ा है जिसको गैरोल्ड अपनी एक्से की मुद्रा से शांत करता है। उनको यहाँ पर किसी खतरे का आभास होता है और वो अपने रास्ते को थोड़ा और जल्दी पूरा करना चाहते हैं। वो दोनों पास ही की एक जगह पर आते हैं। अब वो उसी जगह पर आ जाते हैं जो मैं वीडियो की स्टार्टिंग में दिखाई गई थी, जो एक सुनसान जगह है। अब हमें ये तो पता है कि यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है। गैरोल्ड यहाँ पर इसलिए आया है क्योंकि यहाँ पर गैरोल्ड का एक पुराना दोस्त है। तभी गैरोल्ड पर एक पिग की शक्ल के जैसा मॉन्स्टर अटैक कर देता है, पर बाद में पता चलता है वो मॉन्स्टर नहीं है, वो तो गैरोल्ड का दोस्त है जो शराब के कारण ऐसा बन गया है, जिसका नाम निवेलिन है। निवेलिन अब उसको अपने घर के अंदर लेकर जाता है। वो अपने जादू से सबसे पहले उनके लिए आग जलाता है और सिरी को नहाने के लिए कहता है, पर गैरोल्ड का यहाँ पर बिल्कुल भी रुकने का मूड नहीं है। पर सिरी के फोर्स करने पर गैरोल्ड मान जाता है। निवेलिन कुछ जादुई करतब दिखाता है, पर गैरोल्ड उससे पूछता है क्या यहाँ पर सिरी सुरक्षित है। गैरोल्ड के मन में इस जगह को लेकर थोड़ा शक है। गैरोल्ड नेवेलिन से पूछता है कि तुम ऐसे कैसे बन गए, पर वो इस बात को बताने से पहले गैरोल्ड को ड्रिंक के लिए कहता है।
सिरी जब नहा रही थी तो उसे सामने एक बहुत सुंदर सी ड्रेस दिखाई देती है, पर तभी उसे छत से कुछ आवाज भी आती है जिसमें से उसे कोई देख रहा था। अब सब बाहर डिनर के लिए इकट्ठा होते हैं जहाँ पर नेवलिन दोबारा अपने जादू से खाना और वाइन लेकर आता है। अब सिरी नेवलिन से पूछती है तुम गैरोल्ड के दोस्त कैसे बने? तो नेवलिन कहता है मैं अपने पिता को प्रूफ करके दिखाना चाहता था कि मैं भी ताकतवर हूँ और मैं एक मॉन्स्टर को मारने चला गया, पर गलती से मैं ही इस मॉन्स्टर का खाना बनने वाला था। तभी गैरोल्ड वहां पर आ जाता है और उसका सर कलम कर देता है और उसका सर मेरे हाथ में दे देता है और मेरे फादर से आकर कहता है देखो नेवलिन ने इसे मारा। गैरोल्ड कहता है अब अपने श्राप के बारे में बताओ। नेवलिन कहता है मैं कुछ बुरी संगत में पड़ गया था, मैंने कुछ टेम्पल को नुकसान पहुंचाया जिसके बदले में वहां की पुजारन ने मुझे श्राप दे दिया। तो गैरोल्ड कहता है कि हर श्राप का कोई ना कोई तोड़ होता है। अब गैरोल्ड पूछता है आसपास इतना सुनसान क्यों है? नेवलिन गैरोल्ड को बताता है सोडन की लड़ाई के बाद यहाँ पर सभी कुछ खत्म हो चुका है और कुछ लोग यहाँ से अपने घरों को छोड़कर चले गए हैं। गैरोल्ड को इस कहानी में दम नहीं लगता है, वो उसको सच बताने के लिए कहता है। वो बताता है मैंने खुद यहाँ पर जंगली शिकारी देखे हैं, मतलब वाइल्ड हंटर्स। अब वो शिकारी क्या होते हैं मैं आपको बताता हूँ। वो स्केलेटन होते हैं, उनके घोड़े भी स्केलेटन के होते हैं और वो आसमान में भी उड़ सकते हैं। ये बहुत खतरनाक होते हैं। इसी बीच उन्होंने दोबारा छत से कुछ आवाज सुनी है। नेवलिन बताता है कि वो मेरी बिल्ली है जिसका नाम वेरिना है, पर सिरी और गैरोल्ड के दिमाग में अभी भी शक है। आगे वीडियो में एरिडोजा को दिखाया जाता है। टिसाया ने कोई कसर नहीं छोड़ी काहिर को टॉर्चर करने में, बट काहिर निल्फगार्ड के लिए लॉयल है तो टिसाया को कुछ भी नहीं बताता है। अब फ्रिंजला और येनिफर को दिखाया जाता है। फ्रिंजला चाहती है कि येनिफर उसके साथ मिल जाए, वो निल्फगार्ड को दिखा सके कि मैं हार के बावजूद भी आपके लिए कुछ लेकर आई हूँ, बट येनिफर का कुछ ऐसा मूड नहीं है। अब वापस चलते हैं सिरी और नेवलिन के पास। यहाँ पर नेवलिन सिरी को एक शैडो शो दिखा रहा है। ये बताता है कि ये शो उसने पहली बार ऑक्सेनफर्ड में देखा था। ऑक्सेनफर्ड एक तरह का स्कूल है। इस शैडो शो में एक एल्फ और ह्यूमन की लव स्टोरी है। एक एल्वन वॉरियर को ह्यूमन से प्यार हो जाता है। इस शो को कहा जाता है फॉल ऑफ द एल्डर्स, मतलब सिरी यहाँ पर अपने ही पूर्वजों की स्टोरी देख रही है। एक बार मोजेक ने भी सिरी को ऐसी स्टोरी सुनाई थी। अब गैरोल्ड को दिखाया जाता है जो कुछ फुटप्रिंट्स को फॉलो कर रहा है। वो बाहर की तरफ जाते हैं, अचानक से गायब हो जाते हैं। वो नेवलिन से कुछ सवाल करना चाहता है, इसलिए वो ड्रिंकिंग गेम खेलते हैं। गेम कुछ ऐसा है, वो एक नाइफ से नेवलिन के फादर के पोर्ट्रेट को निशाना लगाएंगे, जिसका भी निशाना चुकेगा वो ड्रिंक पिएगा। यहाँ पर गैरोल्ड बार बार हार जाता है, बट गैरोल्ड को समझ में आ जाता है कि यहाँ तो कुछ गड़बड़ है। वो अपना खुद का नाइफ निकालता है और वो ठीक निशाने पर जाकर लगता है। अब गैरोल्ड को समझ में आ जाता है कि जो भी नाइफ थे, जितने भी थे, नेवलिन ने उन पर जादू किया हुआ था और यहाँ पर उसकी चोरी पकड़ी जाती है। अब येनिफर फ्रिंजला को दिखाया जाता है। येनिफर फ्रिंजला से वापस एरिडोजा चलने के लिए कहती है, बट फ्रिंजला मना कर देती है। वो पूरी तरह से निल्फगार्ड का फॉलोअर बन चुकी है। अब सिरी को दिखाया जाता है जो सो रही थी। थोड़ी देर में छत से निकलकर यहाँ पर एक लड़की आती है। अब वो लड़की वही है जिसको नेवलिन ने बिल्ली बताया था, इसका नाम वेरिना है। सिरी सपने में कुछ देखकर परेशान हो रही है, पर वेरिना उसको शांत कर देती है और सिरी जाग जाती है। वो सिरी से पूछती है तुम्हें वो ड्रेस कैसी लगी जो मैंने तुम्हारे लिए रखी थी? वेरिना सिरी से माइंड के थ्रू बात कर रही है और ये देखने में काफी डरावनी लग रही है। अब सिरी को पता चल गया कि जो ऊपर से आवाज आ रही थी वो वेरिना की ही थी। नेवलिन उसको विचर से छिपा रहा था। वेरिना अब सिरी के हाथ पर किस करती है और उसको वापस जादू से सुला देती है। गैरोल्ड दोबारा अपनी खोजबीन जारी रखता है। उसको खून के निशान दिखते हैं। उनको देखकर गैरोल्ड को लगता है कि यहाँ पर ब्रिक्शा ने अटैक किया था। ब्रिक्शा क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। ये किसी भी लड़की का रूप बदलकर आसानी से लोगों के बीच में रह सकते हैं। वेरिना भी हो सकता है ब्रिक्शा ही हो, वो हम आगे वीडियो में देखेंगे कि वो है क्या। अब गैरोल्ड सिरी के पास आता है और उसको जगाता है। वो उसको यहाँ से चलने के लिए कहता है कि ये जगह सेफ नहीं है। गैरोल्ड को समझ आ गया था कि वो ब्रिक्शा इस घर के अंदर ही है। वो थोड़ी देर बाद देखता है कि वो लड़की मतलब ब्रिक्शा नेवलिन का खून पी रही है। तभी गैरोल्ड उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है और वो उस पर बहुत जोर से चिल्ला देती है, जिससे गैरोल्ड पीछे दीवार के पास खिसक कर चला जाता है। पर गैरोल्ड अपना टॉनिक पहले ही पी चुका था और वो अब इसका काम तमाम करना चाहता है। इस काम के लिए तो गैरोल्ड हमेशा ही तैयार रहता है। वैसे एक बात तो है, विचर का रोल परफॉर्म करते हुए हेनरी कैविल जम रहा है। अब दोनों के बीच फाइट स्टार्ट हो जाती है। वो वेरिना को उठाकर खिड़की से बाहर फेंक देता है। यहाँ पर सिरी भी मौजूद है। वेरिना गैरोल्ड को कहती है कि तुम गलत हो, मैं सिरी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती, बट गैरोल्ड उसे फिर भी मारता है। अब वो अपना रूप बदल लेती है और उड़ने लगती है। वो गैरोल्ड पर पीछे से वार करती है, पर गैरोल्ड उस पर दोबारा वार करता है, जिससे वो जख्मी होकर वापस जमीन पर गिर जाती है। वो बेहोश हो जाती है और वो एक इंसान के रूप में होती है। सिरी ये देखकर उसके पास चली जाती है, पर वेरिना उसको पकड़ लेती है और उसको मारने की कोशिश करती है। तभी वहां पर नेवलिन आ जाता है और उसको मार देता है। फिर भी वो मरती नहीं है। वो पीछे घूमकर नेवलिन की तरफ बढ़ती है और उसे कहती है तुम सिर्फ मेरे हो और किसी के नहीं हो सकते। तभी गैरोल्ड आता है और उसकी गर्दन उड़ा देता है। पर अभी वेरिना की आंखें खुली हुई है। वो खुली आंखों से सिरी को कहती है कि विचर तुम्हें भी मार डालेगा,
पर कुछ ही देर बाद नेवेलियन एक सुंदर लड़के में बदल जाता है, उसका श्राप हट जाता है। नेवेलियन गैरोल्ड को बताता है कि वेरिना मुझे जंगल में जख्मी हालत में मिली थी, वो मुझसे बहुत प्यार करती थी। नेवेलियन को जो श्राप मिला था वो ये था कि वो कभी मर नहीं सकता था। अगर वो मरना भी चाहेगा तो वापस जिंदा हो जाएगा, इसलिए वेरिना डेली रात को उसका ब्लड पीती थी। मतलब नेवेलियन वेरिना का खाना था एक तरीके से। अब नेवेलियन का दिल टूट जाता है क्योंकि वेरिना मर चुकी है, वो वेरिना को बहुत प्यार करता था। तभी वो एक और सच्चाई बता देता है कि जो श्राप मिला था वो टेम्पल तोड़ने के कारण नहीं मिला था, उसने पुजारन का रेप किया था, इसलिए मुझे श्राप लगा था। अब ये बात सुनकर गैरोल्ड वहां से चल देता है, उसको उसी हालत पर छोड़कर। अब गैरोल्ड और सिरी आगे रास्ते में रोकते हैं तो गैरोल्ड सिरी को कहता है, जब मैं तुम्हें भागने के लिए कहूँ तो भागना, मतलब मैं जो भी बोलूँ तुम वही करना। सिरी को लग रहा है वो जहाँ पर भी जाती है उसकी वजह से ये सब होता है। वो थोड़ी डरी हुई है इन सब बातों को सोचकर, बट गैरोल्ड उसे बताता है कि डर एक तरह की बीमारी है, यही अगर इसे ठीक नहीं किया गया तो तुम्हें वो अपनी चपेट में ले लेगा, इसलिए डर को खत्म करना जरूरी है। अब येनिफर और फ्रिंजला को दिखाया जाता है यहाँ पर लेफ्टगार्ड के लोग अपना सामान पैक कर रहे हैं, पर तभी उन पर अटैक हो जाता है और यहाँ पर सिर्फ फ्रिंजला और येनिफर ही जिंदा बचते हैं और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। दोस्तों कैसा लगा ये एपिसोड कमेंट करके जरूर। अगर आपने सीजन 1 नहीं देखा तो आपको मेरे चैनल पर उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा येनिफर फ्रिंजला का, ये देखने के लिए आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।